इसराइली फौज ने अपने 310 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने हलाक फौजियों के अहल खाना को इससे मुताल्लिक़ मुत्तला कर दिया है। 229 इसराइली यरगमालियों से मुतालिक भी उनके अहल खाना को मुत्तला किया गया है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। 22वां दिन है और गाजा में ग्राउंड अटैक किस तरीके से आपको बताएंगे। इजराइल हमास युद्ध के 22वें दिन में गाजा में इजराइल ने हमला तेज कर दिया है। इजराइल की सेना गाजा में घुसकर हमला कर रही है और इजराइल की जानिब से गाजा के शिमाली हिस्से में गुज़श्ता रात हेलीकॉप्टर से बमबारी की गई। इस वक्त लबनान इसराइल सरहद पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। तहिया फ़लस्तीन, तहिया फ़लस्तीन, फ़लस्तीन को जीने दो। गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि गजा पर इजरायली बमबारी जारी है। इससे मजीद 400 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। आपको ये भी बताएं कि 20 रोज से जारी इजरायली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7,000 से ज्यादा हो गई है। शोहदा में 3,000 से ज्यादा बच्चे और 1,700 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। तो इजराइल ने जब से ये खबर ऑफिशियल करी है और वहां से भी खबरें सामने आई कि इनके 300 से ज्यादा फौजी मारे जा चुके हैं इसमें पूरे मामले में, उसके बाद से इजराइल ने एक नॉन स्टॉप जो है वो गाजा के ऊपर बमबारी चालू कर दी। नॉन स्टॉप प्रचंड मात्रा में गाजा के ऊपर जो है वो इसमें बमबारी हो रही। गाजा में तबाही मचा दी, विशेष तौर पर नॉर्थ गाजा में तबाही मचा दी है। इतना तो साफ समझ में आ रहा है कि अब जब ये सब तबाही सुलझेगी ना, जब तक ये मामले हालात नॉर्मल होंगे तब तक वहाँ का डेमोग्राफिक चेंज बहुत भारी हो चुका होगा। ऑलरेडी डेमोग्राफिक चेंज है, बहुत सारे फिलिस्तीनी भाग चुके हैं साउथ गाजा की तरफ। वो साउथ गाजा से उनको मौका नहीं मिल रहा है कि वो इजिप्ट या कहीं भाग जाएं, वरना अगर बॉर्डर खुले वो तुरंत भाग जाएंगे। शायद गाजा पट्टी आधी खाली हो जाए, इतने लोग भी भाग सकते हैं। ऊपर से वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं कट रही हैं। गाजा के ऊपर इंटरनेट की कई घंटों तक कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती। बिजली पानी का तो खैर छोड़ ही दीजिए, लोग भूख से मर रहे हैं। ये सब फल का नतीजा है जो हमास करता है, जो हिजबुल्लाह करते हैं और जो गाजा वाले उनका सपोर्ट करते हैं। कम से कम सपोर्ट ना करें एक बार को रिजेक्ट नहीं करते कि हमास हमारा नहीं। इसी वजह से गाजा वालों को भी ये सब चीजों का स्वाद चखना पड़ता है। कहा जा रहा है इजराइल हमास के बीच में जंग लगातार जारी है। 22वां दिन है आज और देखिए ये जंग किस तरीके से भीषण होती हुई दिखाई दे रही है। इजराइल की सेना गाजा में घुस चुकी है, घुसकर वहां पर हमला कर रही है। हजारों इजरायली सैनिक गाजा में घुस चुके हैं। ये जानकारी अमेरिका के मुताबिक बंधकों को छुड़ाने के लिए कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। जो बंधक बनाए हैं हमास के आतंकियों ने, उन सभी को छुड़ाने के लिए ये ऑपरेशन इस तरीके से वहां पर ग्राउंड लेवल पर अब आगे बढ़ चला है। बड़ी खबर इस वक्त। तो देखिए लगातार बीते दिनों से इजराइल की तरफ से तैयारी की जा रही है। लबनान इसराइल सरहदी इलाके में मुसलसल झड़पें जारी हैं। रात भर हमने मुख्तलिफ छोटे बड़े धमाकों की आवाज़ें सुनते रहे हैं। और अगर गजा की बात की जाए तो गजा में कल रात भी ज़बरदस्त किस्म की इसराइल की बमबारी रही है और इस दफ़ा हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए भी जो है वो कार्रवाई की गई है। छोटे बमों के ज़रिए जो हदाफ हैं इसराइली फ़ौज ने गजा के अंदर उनके ऊपर बमबारी की है। तो इसराइल और हमास के दरमियान पिछले कई बरसों में जंगें हुई हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी दिनों में इसराइल पर हमले हुए हैं तो पिछले 3 दिन के अंदर जितनी रॉकेटबारी की गई है इजराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव पे, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये मुसलसल हमले हुए हैं इन 3 दिनों में और कल रात जो रॉकेट फेंके गए हैं गजा से वो तेल अवीव के अलावा याफा में गिरे हैं। मारे गए सहाफियों की तादाद 27 हो गई है। तबाह मकानात के मलबे में 2000 अफराद दबे होने का खदशा है। हमास के तर्जुमान का कहना है कि इसराइली बमबारी में अब तक 50 यरगमाली भी हलाक हो चुके हैं। इसराइली बमबारी से तबाही पर फलस्तीनी हुकूमत का कहना है कि गजा में 50% रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। बिजली और तिब्बी सामान ना होने के सबब 34% अस्पताल बंद करना पड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में कोई मकाम भी महफूज नहीं और अल करिया के इलाके में गिरे हैं। यहाँ पर इसराइल की अस्करी कौंसिल का इजलास हो रहा था जो इस हमले के बाद जो है वो मुलतवी कर दिया गया कि अमरीका ने शाम में ईरानी फौज के ज़रिए इस्तेमाल 2 मकामात पर हमले किए हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि शाम में दिफाई हमले इराक शाम में अमरीकी फौज पर हुए नाकाम हमलों का जवाब है। हमले का मकसद सिर्फ इराक शाम में अमरीकी एहलकारों की हिफाजत और दिफा करना था। उन्होंने अमरीकी हमलों को इसराइल हमास तनाज़े से अलग करार दिया।
लॉयड ऑस्टन का कहना है कि इराक शाम में अमरीकी फौजियों पर हुए हमलों में अमरीकी शहरी कॉन्ट्रैक्टर दिल के दौरे से हलाक हुआ और 12 अमरीकी फौजी मामूली जख्मी हुए हैं। अमरीका ने इससे कबल मशरिक वस्ता में मजीद 900 अमरीकी भेजने का फैसला किया है। मगरबी किनारे में शहीद 4 अफराद में से 3 जनीन कैंप में शहीद हुए। मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 110 हो गई है। अभी आपको बताएं, 7 अक्टूबर के इस्राइली हमलों के बाद से मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा की अदायगी मुश्किल हो गई है। नमाजियों को मस्जिद आने से रोकने के लिए इस्राइली पुलिस ने मस्जिद के अतराफ की सड़कें ब्लॉक कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में भी जगह जगह रुकावटें लगाई गई हैं, जिससे नमाजियों को मुश्किलात का सामना है। गुज़श्ता चंद हफ्तों से फलस्तीनी मस्जिद अक्सा के करीब जमा होकर सड़कों पर नमाज अदा करें। इसराइल और अमेरिका को बड़ा धचका लगा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हुआ, जहां पर गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है। करारदाद में फौरी जंगबंदी और गजा तक इमदाद की रसाई का मुतालबा किया गया। करारदाद के हक में 120 वोट डाले गए, जबकि इसराइल और अमेरिका समेत 14 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की। 45 ममालिक ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। गजा में जंगबंदी की करारदाद उर्दून की जानिब से जमा कराई गई। इसराइल ने जनरल असम्बली की करारदाद पर अमल करने से इनकार कर दिया। जी देखिए, आज अरब ग्रुप और ओआईसी की जानिब से जनरल असम्बली में करारदाद पे बहस जारी थी कि जब कनाडा के सफ़ीर ने एक अजीब व गरीब सिचुएशन क्रिएट की जनरल असम्बली में, और वहाँ पे उन्होंने मुतालबा किया कि जो करारदाद लाई जा रही है अरब ग्रुप की जानिब से और ओआईसी की जानिब से, उसमें ये तरमीम की जाए कि जो जिम्मेदारी है वो हमास पे डाली जाए इस पूरी सिचुएशन की, गजा की सूरत हाल पे। ऐवान से मंजूरी के बाद पाकिस्तान के जो मंदूब हैं मुनीर अकरम, उनको फ्लोर जब मिला तो उन्होंने एक बड़ी ही धमाका खेज और ब्लास्टिंग किस्म की स्पीच की है यहाँ पे, और कनाडा और हमायती ममालिक को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि हमने करारदाद में सिर्फ सीज फायर का जिक्र किया था। नाज़रीन, गजा पर इसराइली बर्बरियत है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मजीद 300 अफराद को शहीद कर दिया गया है बमबारी के जरिए, और अब मजमूई तादाद शोहदा की तकरीबन 7,500 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि 3,000 से ज़ायद बच्चे इसमें शामिल हैं, जबकि ख़वातीन की तादाद भी 1,800 के करीब है। अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इमारतें इसराइल का निशाना हैं। गजा पर इसराइल की बमबारी का सिलसिला जारी है और रात भर फ़ज़ाई बमबारी की गई है, जिसमें 300 मज़ीद शहादतें सामने आई हैं, जबकि मजमूई तौर पर शहादतें अब 7,500 से भी तजावुज़ कर चुकी हैं, और जिसमें बच्चों की भी एक बड़ी तादाद शामिल है। स्पेन के शहर बिलबाओ में भी गजा में जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बहुत बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। के शहर बिलबाओ में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ एक बहुत बड़ा एहतजाज जारी है। इस वक्त लोग जो हैं वो इसराइलियों के मुज़ालिम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये एक जंग नहीं है, बल्कि ये फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी है, और उनका ये भी कहना है कि फ़ौरन गजा में जो है जंगबंदी की जाए, और इनके हाथ में जो बैनर्स हैं उन पर इसराइल के मुज़ालिम के खिलाफ नारे दर्ज हैं और फ़लस्तीनी के हक़ में ये बात कर रहे हैं। इस एहतजाज की खास बात यह है कि ये मुकामी इस्पानी लोगों की तरफ से मुनक़्क़द किया गया है, और इसमें जो है कसीर तादाद इस्पानी लोगों की शामिल है। इसराइल के जब फौजी मारे गए, इसराइल के 300 से ज़्यादा फौजी मारे गए, तो इसराइल ने भी ठान लिया कि हम किसी तरीके से चुप नहीं बैठेंगे और करारा जवाब देने का काम करेंगे। यही करारा जवाब देने की जो हरकत है और यही करारा जवाब देने का जो प्रोसेस है, इसकी वजह से गाजा के ऊपर बहुत ही भीषण किस्म का बॉम्बिंग चालू कर दी है इसराइल ने। पूरे कल रात पर यहाँ तक खबरें आई कि 1-1.5 घंटे तक तो गाजा का पूरी तरीके से जो है वो टेलीफोनिक सिस्टम ही हट गया। वैसे भी गाजा की अगर हम बात करें, बिजली का बहुत ज़्यादा वहाँ पे शॉर्टेज, कभी कदार जैसे तैसे करके कुछ व्यवस्थाएं करके बिजली आई थी, वरना 23 घंटे 23.5 घंटे बिजली नहीं रहती। पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, खाने पीने का प्रॉब्लम हो रहा है, लोग भूख से भी ज़्यादा मर रहे हैं। भूख से भी लोगों की जानें कहीं जा रही हैं। हालांकि मदद जा रही है, अलग अलग भारत में भी मदद भेजने का, मगर फिर भी हर किसी तक तो मदद पहुंच नहीं सकती। तो टेलीफोन, इंटरनेट, सब कुछ जो है वो सुविधाएं 1-1.5 घंटे, कहीं कई जगहों पर 2 घंटे का कुछ हिस्सों में कटी रही थी, कुछ जगहों पर इससे ज़्यादा समय तक कटी रही थी। ऐसा जो है वो हालात बनी रही। अभी भी हम देखें तो एक तरफ गाजा के साथ साथ जो लेबनान के बॉर्डर है उस पर भी इजराइल अच्छी तरीके से जो है अपना कार्रवाई करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब एक बार सोच के देखो,
इजराइल ने जितनी भी ज़मीन अपने पाले में ली है वो सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन की ज़मीन ली है। इजराइल चाहता तो लेबनान की तरफ, इजिप्ट की तरफ, इधर उधर की तरफ भी जा सकता था, मगर नहीं गया। तो ये एक बड़ा संदेश है कि हाँ, अभी इजराइल फिलहाल आने वाले समय में मुझे लगता है लेबनान पे छुटपुट जरूर हो रहा है, मगर लेबनान की तरफ उसका ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, गाजा की तरफ बढ़ेगा। ऐसा लग रहा है कि कम से कम नॉर्थ गाजा शायद, जब तक ये विवाद चलता रहे तब तक नॉर्थ गाजा शायद पूरी तरीके से इजराइल में समा जाए। पहली बात तो इजराइल का जो प्लानिंग रही है हमेशा से ही कि एक जगह से फिलिस्तीनियों की जो आबादी है उसको धकेलो और वहां पे ज्यूज को बसाओ। जब वहां पे अपने आप डेमोग्राफी बदल जाती है, जब ज्यूज की संख्या ज्यादा हो जाती है, वहां पे 100 फॉर एग्जाम्पल 100 में से 80 फिलिस्तीनियन थे, उनको धकेला, उसमें से 40 भाग गए, वो 40 लाके आपने ज्यूज बसा दी, तो ऑलरेडी 40 प्लस 20 पहले थे, 60 ज्यूज हो गए, 40 फिलिस्तीनियों का, धीरे धीरे करके और डेमोग्राफी बढ़ती गई, 80 ज्यूज हो गए। अब जब इतने ज्यूज ज्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वहां पे फिलिस्तीन कम का राज हट जाएगा और ऑब्वियसली इजराइल का समर्थन में लोग होंगे तो इजराइल का राज आ ही जाता है। यही कर करके इजराइल ने इतनी बड़े एरिया पर धीरे धीरे करते करते फैल गया और चीजें ठीक हुई। हालांकि पहले भी हमने देखा है, जब फिलिस्तीन ने बोला था, जब इजराइल ने बोला था कि नहीं ठीक है हम मानते हैं, जो हो गया 2 स्टेट थ्योरी मान ली हमने, मगर उसके बाद भी फिलिस्तीन ने ही चालू किया था अपना जो करार तोड़ करके इनके ऊपर हमला करना। उसी के बाद से ये सब मामला इजराइल ने ऐसा आगे बढ़ाया कि कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं।